नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी दंगल की। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव समेत बड़े बड़े नेताओं ने मतदान किया है। आज दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए भी सभी बूथों की निगरानी कर रहा है। हालांकि लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेरने की खबर भी सामने आई। पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आइए चलते हैं अपनी सहयोगी रंजीता झा के पास, जो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर मौजूद है। रंजीता जी, बताइए कि वोटिंग की रफ्तार कैसे चल रही है। आखिरी के कुछ घंटे जो है वो बचे हुए हैं और लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, अब मैं बांकीपुर विधानसभा से फुलवारी शरीफ विधानसभा में हूं और वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूं मैं। और अगर आप रफ्तार की बात करें, परसेंट की बात करें, तो ये जाहिर है जो पटना के जो शहरी इलाके हैं वहां वोटिंग प्रतिशत भले ही नीचे हो, लेकिन बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां वोटिंग लगातार बढ़ रही है प्रतिशत के जरिए। और संख्या से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लंबी लाइन और ये पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि लोग समझ रहे हैं इस बात को कि एक एक वोट कितना कीमती है अगर आपको सरकार बदलना है। क्योंकि 5 साल अगर आप सरकार को कोसते हैं, सरकार को विफल बताते हैं, तो एक सजग नागरिक होने के नाते वोट डालना भी आपका दायित्व बनता है। और यहाँ वोटर हैं, कुछ वोटरों ने वोट डाल दिया है और कुछ अभी भी कतार में है। हम आप बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका और क्या आपने वोट डाल दिया है? कमलेश कुमार। अब डालेंगे। अच्छा, आप वोट डालेंगे। तो क्या माना जाए, किस तरह का, जैसे अब पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ और लगातार लोग यहाँ वोट के लिए आ रहे हैं, ठीक मतदान चल रहा है या फिर धीमा मतदान है? मतदान ठीक चल रहा है, लोग आते जा रहे हैं, वोट होता जा रहा है। कौन से मुद्दे हैं भैया, आप बताएं, कौन से मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं, परिवर्तन का लहर है। युवा सरकार, तेजस्वी सरकार का नाम मत लीजिए, लेकिन ये बताइए कि मतलब कौन से मुद्दे को लेकर आप परिवर्तन और विकास के मुद्दे पर, पलायन रोकने के लिए। अच्छा भैया, आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिए। दिखाइए, एक बार उंगली दिखाइए अपनी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि कौन से मुद्दे आप लोग जहन में लेकर आप वोट करने के लिए गए, क्या लगता है? वो सरकार बदलाव के लिए चले। सरकार बदलाव के लिए बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ वोटर जो है वो लाइन में भी है। भैया, कैसे हैं? ठीक है। कैसा लग रहा है? महापर्व में आप लोग भी साक्षी हैं इस पर्व की, और पेपर डॉक्यूमेंट सब लेकर के यहाँ लाइन में खड़े हैं आप। जी, अच्छा लग रहा है और बढ़िया है। हाँ, जो काम होगा उसी का वोट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जो जीते, कार्य करने वालों को वोट जिताना है, काम करने वाले को वोट देना है। जी, आप बताए भैया। हाँ, ठीक है। यहाँ पर तो भाई परिवर्तन का लहर है। अच्छा, परिवर्तन ही हमको चाहिए, विकास चाहिए, परिवर्तन चाहिए हमको। बस तेज रफ्तार में परिवर्तन होना चाहिए। युवा वोटर भी है कुछ। भैया, क्या नाम हुआ आपका? विकी कुमार। विकी जी, क्या पहली बार वोट कर रहे हैं? एक बार और कर चुके हैं। एक बार और कर चुके हैं। क्या मुद्दे हैं वोट में इस बार? बस जो कार्य करेगा उसी को बस जिताना है, और क्या। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और ये बताया कि हमारे दर्शकों से, नए वोटरों से, या जो वोट अभी तक नहीं दे पाए, क्योंकि अगला सिर्फ 2 घंटा बचा हुआ है, इसी 2 घंटे में आके वोट करना है, क्या कहना चाहेंगे? वही जो मतलब रह गए घर पे, वो आगे अपना अपना जल्दी वोट करेंगे, और क्या। ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, अब 2 घंटा का टाइम है। बिल्कुल। देखिए, वोटरों को सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि धड़कनें उनकी तेज है। जिन चेहरों को आज मतदान मिलना है, और नतीजे हालांकि 14 को आएंगे, लेकिन उनकी किस्मत का पिटारा ईवीएम में आज बंद हो जाएगा। 25 मंत्री मौजूदा सरकार की, उनकी आज हम कह सकते हैं कि किस्मत तय होनी है।
लेकिन जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, लगातार हम अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, महिलाओं की संख्या आपको दिखेगी। हालांकि अभी महिलाओं की यहाँ आपको लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन इससे पहले फुलवारी शरीफ के 13 नंबर वार्ड पे जब हम मौजूद थे, वहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही थी और कह रही थी कि भाई हमारा वोट है, हमारा अधिकार, और हम ही तय करेंगे कि हमको वोट किसको करना है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बिहार चुनाव के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार तैनाती है। हालांकि कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव आयोग जो है वो ये देख रहा है कि कहीं कोई परेशानी ना हो, ईवीएम बाकायदा काम करे, जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से एसआईआर का एक मुद्दा बताया जा रहा है कि वोट कट रहे हैं लोगों के। क्या आपके बूथ पे ऐसा मिला? क्या बिल्कुल मिला? बहुत से हमारे नौजवान भाइयों का भी वोट कटा है। अच्छा और बाद में हंगामा करला के बाद कुछ जुड़वाया गया भी है। अच्छा, हमारे बगल में ही एक दो आदमी का वोट न जुट सका, उस वोट नहीं किया, नहीं कर पाए। तो बता रहे हैं बीएलओ वगैरह यहाँ पे जो लोग हैं वो बता पा रहे हैं किस वजह से वोट काट दिया गया? ढेर डॉक्यूमेंट वगैरह कहते थे, समय पर न दे पाए। कुछ के तो जानकारियों नहीं रहा कि हमरा किस कारण से कटा। कुछ के बताया गया तो ले जाके जमा किए तो जुटा, लेकिन और लोगों को पता नहीं, बतावे नहीं किए कि किस कारण से जुट रहा है। बहुत पहले से लोग वोट करते आ रहे हैं। अच्छा। इस बार कट गया, बाहर नहीं गए, यही है, फिर भी वोट कट गया। बिल्कुल बिल्कुल यही है। आप बताएं, आपको आपके जानकारी में कुछ इस तरह का आया है मामला? हाँ, हम लोग के पड़ोस में भी था जो कटा हुआ था, कट गया है। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट देने के बाद भी नाम नहीं जुटा। अच्छा, तो वो यहाँ आकर के अपनी नाराजगी बताई उन्होंने? यहाँ बीएलओ से बात की, कुछ बताया? नहीं आए, लेकिन वोट नहीं देने दिए तो चले गए। आप बताओ भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। दे दिया आपने वोट? जी। दिखाइए अपनी इंक वाली उंगली। तो ये बताएं कि क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं आज वोटर? इस बार तो उम्मीद है कि नया सरकार का बदलाव हो, और उम्मीद यही है। अच्छा चलिए, तो यहाँ वोटरों को हम सुनते हुए, और अब ये कहा जाए कि कहीं न कहीं अब 11 को दूसरे चरण का वोट है और 14 को ये फैसला आएगा कि बिहार के तख्त पर, यानी बिहार पर किस पार्टी का या ये किस गठबंधन का कब्जा होगा और किसकी सरकार बनेगी। रंजिता, काफी दिलचस्प मुकाबला इसमें होता हुआ और कई वीआईपी सीटें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारे अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रंजिता। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के सियासी जंग में कई सारे दिग्गज हैं और कुछ सीटें खास हैं जहां सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और तारापुर जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी सीटों में शामिल है और फोकस में रहने वाली दूसरी सीटें हैं अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट है। जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकाम सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव नतीजों का 14 नवंबर को ऐलान हो जाएगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर 50 लाख वोटों को डिलीट किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल पूरे देश के सामने इलेक्शन कमीशन का असली चेहरा देश को दिखा दिया, इन हालात में बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो निश्चित तौर से विपक्ष जीतेगा, बीजेपी और एनडीए हारेगा। बिहार में पहले चरण में वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने भागलपुर में रैली की। भागलपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो पीएम मोदी ने भागलपुर में रैली की है और भागलपुर में जो है वो दूसरे चरण में, यानी 11 नवंबर को चुनाव होगा और ये जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को हमारे सामने निकल कर आएंगे। बिहार चुनाव में लोगों का जोश देखने लायक है। पटना के दानापुर में लोग वोट से
नदी पार कर कर मतदान करने पहुंचे हैं। तो ये जोश हमें बिहार में इस वक्त दिखाई देता हुआ, जहां पर लोग नदी पार करके वोट देने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाव के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं मिला है, अभी खड़ा है देने के लिए, वोट देने के लिए खड़े हैं। तो पुल है ही नहीं तो हम लोग जाएं कैसे? छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके यहाँ पे हम लोग खड़े हैं लाइन में, नाव का इंतजार कर रहे हैं। पुल बनवाना चाहिए रहता, पुल सुविधा था, आराम से हम लोग जा सकते थे। उस बार था तो गए थे, और इस बार दिक्कत हो रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ पे। वोटिंग करने के लिए पानापुर गाँव में जा रहे हैं, और प्रशासन के थ्रू जो हमारा नाव रोका गया था वो अब तो स्टार्ट कर दिया गया है, और हम सब चाहते हैं कि इस बार देश का अच्छा विकास हो। यारा का विकास खोले, पक्का पुल दीजिए, पक्का पुल होगा तब ना हम लोग जाएंगे आएंगे। अभी तो नाव बंद हो गया था, तो इसी के कारण हम लोग वोट नहीं देने गए। बिल्कुल आखिरी के 2 घंटे बिहार चुनाव में वोटिंग के और बचे हुए हैं, तो